विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पास्टर अनुराधा आपका स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आई एम श्योर कि आपका जीवन आज बदलेगा, आपके घर में आशीषें आएंगी, आपके परिवार में आशीषें आएंगी, क्योंकि आपने समय निकाला परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। मैं आज आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें विक्टोरियस बनाने का निर्णय लिया, इसीलिए उसने एक लौते पुत्र को क्रूस में चढ़ाया। ये जो आप किताब देख रहे हैं, ये परमेश्वर ने ये रेवलेशन मुझे दिया तो 2019 में, और उन्होंने बताया कि इफ़ यू लेट गो देयर इज़ पावर इन लेटिंग गो। तो इसी सीरीज़ पे हम बात कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा करते जा रहे हैं। कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने कवर कर लिया है कि ऑफेंस लेना कैसे हमें स्टक कर सकता है लाइफ में। हमने ये कवर किया है कि अटैचमेंट से बाहर कैसे आएं। हमने ये भी कवर किया कि अथॉरिटी अगर है हमारे ऊपर, और जैसे दाऊद के जीवन में सॉल था, ऐसे अगर चैलेंजेस अगर हम फेस कर रहे हैं, हम उसको कैसे आगे बढ़ें। हमने ये भी देखा कि प्राइड कैसे हमें हिंडर कर सकता है। अगर नेमन ने प्राउड रहता तो कभी वो हील ना हो पाता। उसने अपने आप को दीन किया तो जाके जॉर्डन रिवर में उसने डिप लगाई और उसके बाद 7th डिप में जाके उसकी जीवन बदली थी। हमने ये भी देखा कि फियर हमें रोक सकता है, चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन हो, फियर ऑफ डेथ हो। अगर अननायास ने स्टेप नहीं लिया होता फियर को ओवरकम करके, पॉल कभी भी पॉल नहीं बन सकता था। पॉल जो आज हमें 3/4 ऑफ न्यू टेस्टामेंट जिसकी वजह से मिली हैं, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल रेवलेशंस हमें पॉल की वजह से मिली हैं, वो सब कुछ नहीं होता अगर एक अनानायस उसके पास नहीं जाता। तो फिर से एक बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला। आज हम पढ़ेंगे लेटिंग गो ऑफ पास्ट। हमारे जो अतीत हैं उसको तोड़ना कैसे ज़रूरी है। ये स्टोरी जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया वो मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 7 से है। अगर आप देखेंगे कि 2-4 आगे पीछे वर्स अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ है और एक प्रोस्टिट्यूट आती है, जो वेश्या है वो आती है और परफ्यूम क्या करती है वो 26 के 7 के हिसाब से यीशु के ऊपर तोड़ के डालती है। शी ब्रोक द एलाबास्टर जार। एलाबास्टर वो सबसे उस ज़माने में सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम हुआ करता था, और प्रोस्टिट्यूट्स को परफ्यूम की तो ज़रूरत बहुत रहती थी, क्योंकि उनको हर रात उसकी ज़रूरत पड़ती थी। अपने क्लाइंट से मिलने से पहले उनको यूज़ करना होता था, तो सबसे बेस्ट परफ्यूम वो यूज़ करते थे। उसने एलाबास्टर जार तोड़ के ये साबित किया कि मैं अपनी प्रोफेशन से, मैं अपने प्रोस्टिट्यूशन से बाहर आ रही हूँ आज। ये जब मुझे ये रेवलेशन मिला, मैं एकदम से सरप्राइज़ हुई थी, जबकि ये कहानी को मैंने बहुत बार पढ़ा है। आज 18 साल हो गए हैं मुझे परमेश्वर के साथ चलते हुए, लेकिन हर एक दिन वो कुछ नया रेवलेशन मुझे देता है। और परमेश्वर के साथ चलना बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि आप फिर ज़िंदगी से कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही समझदार है। उसको पता है किस समय पे कैसे आपकी मदद करनी है। तो जब ये एक नया रेवलेशन मुझे मिला कि जैसे उसने जार को तोड़ा, इसका मतलब है उसने अपने प्रोफेशन से अपने आप को तोड़ा। उसने डिसीजन लिया कि मैं यीशु के साथ हो लूँगी और मैं अपना काम को छोड़ दूँगी। उसके लिए बहुत धर्म संकट होगा, क्योंकि वो खाएगी क्या फिर, कौन उसको पालेगा, क्योंकि उसकी प्रोफेशन ही ऐसा था। तो मैं आपको प्रार्थना करना चाहूँगी आपके लिए। आप अगर देख रहे हैं, आप अगर ऐसे किसी चीज़ में उलझे हुए हैं माय फ्रेंड, कोई टॉक्सिक रिलेशन में उलझे हुए हैं, चाहे फाइनेंशियल गेन के लिए उलझे हुए हैं, अगर आप ऐसे किसी गलत रिश्तों में उलझ गए हैं, परमेश्वर जो पसंद नहीं कर रहा है, मैं प्रार्थना करूँगी कि आज आप उससे बाहर आएंगे। क्योंकि जब उसने एलाबास्टर जार को तोड़ा, उस वक्त उसने साबित की
कि मैं यीशु से ज़्यादा प्रेम रखती हूँ। मेरे फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि आपको मुश्किल होगा, हो सकता है बहुत दिनों का रिश्ता है आपका, हो सकता है वो इंसान आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये हेल्प नहीं करेगा तो मैं जीऊँगी कैसे। हो सकता है वो जो बिज़नेस है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। हो सकता है जो चीज़ें आप कर रहे हो उसको दिल के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि वो ठीक नहीं है, और हमें बहुत बार लगता है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसा सच नहीं है। इस औरत ने भी अपने पास्ट के साथ अपना नाता तोड़ा, और आज भी हजारों साल बाद मैथ्यू चैप्टर 26 में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि उसने जब परमेश्वर यीशु के प्रेम को महसूस किया और अपने ज़िंदगी के बारे में एक अच्छा डिसीजन लिया, उसने रेस्ट ऑफ लाइफ ज़रूर बहुत अच्छे और शांति के साथ गुजारा होगा। सो यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अगर ऐसे किसी पास्ट में अभी तक फंसे हुए हैं, ऐसे कोई रिलेशनशिप में अभी तक फंसे हुए हैं, ऐसे कोई बिजनेस या जॉब में फंसे हुए हैं जो आपको दिल में अच्छी तरह से आपको पता है कि वो सही नहीं है, आज वो दिन है, बाहर निकल के आ जाइए। कम आउट ऑफ इट। जैसे इसने अलाबास्टर जार को तोड़ा था, वैसे ही आप तोड़िए वो बंधन को जो आपको कैप्टिव रख रहा है। वचन में लिखा है कि मैं अगर सब कुछ पा लूँगा और अपने सोल को खो दूँगा तो क्या ही मैंने गेन किया लाइफ में। अगर हमें सब कुछ दुनिया में मिल जाता है और एंड में पता चलता है कि हमारा जो सोल है वो हेवन पहुंच नहीं पाया, तो उस दिन तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे माय फ्रेंड। उस दिन हम किसी को साबित नहीं कर पाएंगे कि किस वजह से मैंने ये स्टेप लिया। और मेरे फादर एक उंगली माला का स्टोरी बताते थे कि एक डाकू हुआ करता था और उसका नाम उंगली माला या ऐसे कुछ था। तो वो क्या करता था, लोगों को लूटता था और हर एक इंसान को जो लूटता था उसका अंगूठा उंगली ले जाता था और अपने गले में लटकाता था। ऐसे बहुत सारे उसने उंगली लगा रखी थी और उसने वो सब कुछ अपने परिवार के लिए किया, परिवार को बहुत अच्छे से उसने रखा था। तो एक दिन वो एक साधु से मिलता है और साधु पूछता है कि तुम घर पे जाके पूछो कि क्या तुम्हारे पाप का बोझ कोई उठाएगा, क्या तुम्हारी जो इतने लोगों को तुमने मारा है वो परिवार को बचाने के लिए, क्या वो पाप तुम्हारे परिवार उठाएगा। और वो खुश होके जाता है क्योंकि उसको पता है कि आज तक उसने परिवार के लिए इतना कुछ किया है, तो आज जब वो बोलेगा तो सब राजी हो जाएंगे। लेकिन उसकी सरप्राइज़, कोई राजी नहीं होता है। सब माँ बाप, भाई बहन, बीवी सब बोलते हैं कि हमें क्या, तुम कहाँ से कैसे पैसे आए और लेके आए, और हम क्यों तुम्हारे पाप में भागी होंगे, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागी होंगे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर ये स्टोरी मुझे सुनाते थे। मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, ग्रीड के बारे में, झूठ के बारे में, जबकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन इन सब के बारे में मुझे छोटे छोटे स्टोरी के जरिए से शिक्षा देते थे जो आज तक मुझे हेल्प करता है। इसीलिए आप अगर माँ बाप हैं, आप बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, वो आपसे देख के सीखते हैं। तो उंगली माला वापस आता है साधु के पास और बोलता है कि मेरे पाप में कोई भी भागीदार नहीं होने को तैयार हुआ। बहुत दुखी हो जाता है और साधु बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम पश्चाताप करो और बदल जाओ। और वो एक बहुत बड़ा सेंट बन जाता है। वो चोरी छोड़ देता है, डाकू बनना छोड़ देता है, लोगों को मारना छोड़ देता है, वो लूटना छोड़ देता है और वो एक बहुत बड़ा सेंट पुराने ज़माने का बन जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं अगर पाप करूँगा मेरे पाप को लेने वाला कोई नहीं है। ये स्टोरी मैं आज आपको अपने लाइफ से रिलेट करके, आपकी लाइफ से रिलेट करके बता रही हूँ। जो कुछ भी हम करते हैं उसका लेखा जोखा सिर्फ हम देंगे। मैं फिर से बोलूँगी, जो कुछ भी हम ज़िंदगी में करते हैं मेरे फ्रेंड्स, उसका लेखा जोखा कोई और नहीं देगा, सिर्फ हम देंगे। जब वो समय आएगा, ऊपर वाले के सामने हम खड़े होंगे और सब खाते खुलेंगे, उस वक्त हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने माफ़ इसलिए नहीं किया, मैंने चोरी इसलिए किया, या मैंने दूसरों को परेशान इसलिए किया। हम उस दिन एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। 2006 में मुझे एक विज़न आया, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जब मैंने देखा कि सब कुछ अंधकार हो गया है
और बहुत सारे हाथ जो है ऊपर गए हैं, धरती के चारों तरफ हाथ ऐसे उठे हुए हैं और वो हाथ बचाओ बचाओ बोल रहे हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। और मुझे आवाज़ आई कि आज तुम कुछ भी नहीं बदल सकते। वो जजमेंट डे ऑफ क्राइस्ट होगा, उस दिन हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। जब तक हम जिंदा है मेरे फ्रेंड, जब तक हमारे हाथों में कंट्रोल है, तब तक हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन एक बार ये सांस ख़त्म हो जाएगा, एक बार हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, एक बार हमें जजमेंट सीट का सामना करना पड़ेगा, उस दिन कभी भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं हम बदल सकते। आप अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं और आप पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हैं तो आप बोलेंगे बाद में किसने देखा है, एक बार सांस ख़त्म होने के बाद किसको क्या पता। लेकिन माय फ्रेंड, अगर मेरी बात सच निकली, अगर वाकई में मरने के बाद कुछ फेस करना पड़ता है, उस दिन आप किसको एक्सक्यूज़ देंगे? आपने आज सुना है मेरी बातों को, मतलब आपको ज़रूर परमेश्वर ने अलाउ किया कि आप सुन पाएँ, ताकि आप अपने चलन को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को बदल सकें। बहुत आसान है, परमेश्वर के साथ चलना आसान है। कई बार हमें ये लगता है कि अच्छा करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन माय फ्रेंड, जब हम अच्छा करते हैं, हम अपनी आने वाले जनरेशन के लिए भी ब्लेसिंग्स छोड़ के जाते हैं। जैसे एक अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, तो आज तक भी उसके फेथ के बच्चे जन्म ले रहे हैं। आज तक हम क्लेम करते हैं कि अब्राहम एक ब्लेसिंग हमारे ऊपर है। तो क्यों ना आप अच्छा जीवन जिए माय फ्रेंड, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी ब्लेसिंग में आ सके, ब्लेसिंग के अंडर आ सके। ऐसे ही ज़रूर वो प्रोस्टिट्यूट ने सोचा होगा, ये जो प्रोफेशन है मेरा मुझे बहुत पैसे देता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं यीशु के शरण में आऊं और यीशु मुझे अनंत जीवन दे? और उसने ज़रूर उसके बाद अच्छी तरह से जीवन बिताया होगा और उसके आने वाले पीढ़ी को ब्लेस करके वो गई होगी। हजारों साल बाद आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उसके लाइफ से लर्निंग्स ले रहे हैं। ऐसे ही बाइबल एक बहुत अच्छी किताब है। मैं ये मानती हूँ कि जब मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने वैसे डिप्रेशन में जाके परमेश्वर का सहारा लिया था। मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी के साथ एक छोटा सा मीटिंग मैंने अटेंड किया, वहाँ से मुझे एक बाइबल मिली। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहती थी, मैं थक गई थी ज़िंदगी से, और मैंने वो बाइबल को बहुत जल्दी फिनिश किया। और ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, जब तक मैंने बाइबल को फिनिश किया, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर एक कॉन्सेप्ट बदल चुका था। मैं परमेश्वर की प्यार को समझ चुकी थी। मैं ये समझ गई थी कि मैं इस ज़िंदगी में क्यों आई हूँ। मेरा एक एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ उसके वचन के ज़रिए से। विजन आने से पहले, ऑडिबल वॉइस सुनने से पहले, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। सबसे पहले मेरा एनकाउंटर जो हुआ वचन से हुआ, और वचन ने मेरे जीवन को बदला। वचन देहधारी हुआ, मेरे अंदर के सारे सिकनेस को दूर किया, मेरे रिजेक्शन को दूर किया, और मेरा ज़िंदगी को हर एक एरिया में बदला। फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, नेचुरल, हर एक एरिया में मुझे बदला। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आपको अगर स्ट्रगल हो रहा है पास्ट को छोड़ने से, आप वचन पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते, ऑडियो बाइबल सुनिए। 16 घंटे में ऑडियो बाइबल ख़त्म हो जाती है। आप उसको लूप में डाल के बार बार चला के सुन सकते हैं। न्यू टेस्टमेंट ज़रूर सुने, क्योंकि 16 घंटे में न्यू टेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है। पूरा ऑडियो बाइबल जेनेसिस टू लेके रेवलेशन तक अवेलेबल है, और ये फ्री डाउनलोड है। आप ज़रूर उसको सुने। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, जब आप शावर में हैं, जब आप खाना बना रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, किसी वक्त आप सुन सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ नहाने के बाद ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि नहाने के बाद ही हम वचन को टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल बहुत अच्छी किताब है, इसको आप किसी वक्त पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स ये होली किताब है, लेकिन आप इसको किसी वक्त पढ़ सकते हैं। आप किसी भी वक्त यीशु से बात कर सकते हैं, चाहे आपने नहाया हो, नहीं नहाया हो, चाहे आपने सिर्फ अभी आंख खोली हो, सबसे पहले आप यीशु से बात कर सकते हैं। आप गुड मॉर्निंग लॉर्ड से शुरू कर सकते हैं। आप परमेश्वर को बोल सकते हैं कि लॉर्ड गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आई एम अलाइव टुडे, कि आज मैं ज़िंदा हूँ। आपने फिर से एक दिन मुझे देखने को दिया, ऐसे होने दीजिए कि आज का दिन मेरा पावरफुल बने। सो ये थी लेटिंग गो ऑफ पास्ट।
अगर आप पास्ट में से छुटकारा पाना चाहते हैं, सबसे पहले बाइबल पढ़िए। अगर आपके पास अवेलेबल है, एक मेंटोर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि कई बार एक रास्ता दिखाने वाला गाइड या फिर एक कोच आपके लिए ज़रूरी है, या जो आपकी संदेह को दूर करेगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको एनकरेज करेगा और जो आपको जज नहीं करेगा। ऐसा एक कोच आप ढूंढिए, कोई पास्टर देख लीजिए, कोई लोकल चर्च देख लीजिए जहाँ पे आप जा सकें और कंफर्टेबल फील कर सकें। आप ज़रूर झुंड में बने रहे, उसमें पावर है। और आपको पास्ट में चाहे कैसे भी आप रहे हों, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आप बहुत नाम कमाने वाले हैं, आप बहुत कुछ इस दुनिया को दे के जाएंगे। इसीलिए आज आप ये एपिसोड देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप बाय चांस आपने ये स्विच ऑन नहीं किया है टीवी, और बाय चांस आप मेरे प्रोग्राम को नहीं देख रहे हैं, आज आपको परमेश्वर नाम लेके बुला रहा है। आइए, उसके साथ हो जाइए और वो आपको ज़िंदगी बदल के दिखाएगा। वो आपको बहुत ऑनर लाएगा। आपकी जीवन में बहुत शेम है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत शेम है, वो आपको ऑनर में टर्न अराउंड करके दिखाएगा। वो सारे शेम जो आपके जीवन में है, जिस स्टेप में आपको शेम हुआ है, उस स्टेप में वो आपको कामयाब कराएगा और ऑनर देगा। मेरी ये दुआ है कि आप इस बात को अनसुना नहीं करेंगे। जैसे उस लड़की ने एलाबास्टर जार को तोड़ा था, वैसे ही आप अपने अतीत के साथ अपना रिश्ता को तोड़ेंगे। जो अतीत आपको प्रॉस्पर नहीं करने दे रहा है, माय फ्रेंड, ये प्रोग्राम का नाम हमने इसीलिए विक्टोरियस लिविंग रखा है। हमारा ये मानना है कि इस जीवन में विक्ट्री पाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। उसने अपने लौते बेटे को दे दिया है, उसने हमें वचन दे दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, उसने हमें फैमिली ऑफ बिलीवर दिया है, उसने हमें ब्लड दिया है, ब्लड ऑफ जीसस दिया है। 1 John chapter 1:7 says, the blood of Jesus cleanses us from all our sin। चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपके जरिए से एबॉर्शंस हुए हों, चाहे आपके जरिए से डेथ हुआ हो, चाहे आपके जरिए से आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन बहुत गलत था, उस सब से आपकी आज़ादी इस एक स्क्रिप्चर से हो जाती है। माय फ्रेंड, द ब्लड ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड क्लेंजेस अस फ्रॉम ऑल आवर सिन। मैं प्रार्थना करना चाहूँगी आपके बिहाफ में कि आप वो स्टेप ले सकें, आप वो कदम बढ़ा सकें। जैसे वो लेडी ने लिया, एलाबास्टर जार को तोड़ा, वैसे ही आप एक स्टेप ले लें, आज डिसीजन ले लें कि आप उभर के आएंगे और इस दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। ट्रस्ट मी, आपका एक डेस्टिनी है, ट्रस्ट मी, आपका एक पर्पस है। आप इसीलिए आए हैं इस दुनिया में और आप इस दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। आप यहाँ से बिना कुछ करे नहीं जा रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं अभी तक, लेकिन आप अभी भी ज़िंदा हैं, क्योंकि आपको कुछ एकम्प्लिश करना है। अपनी ज़िंदगी को लाइटली ना लें। आगे बढ़ते हुए देखेंगे लेटिंग गो ऑफ स्ट्राइफ। हम 3 तरह के स्ट्राइव करते हैं। कैसे कैसे स्ट्राइव करते हैं? वी स्ट्राइव विथ गॉड, वी स्ट्राइव विथ आवरसेल्व्स, वी स्ट्राइव विथ पीपल। 3 तरह के स्ट्राइव होते हैं हमारे अंदर। जैसे कि जोना का एग्जाम्पल हम देंगे। जोना ने परमेश्वर से लड़ाई की। क्या लड़ाई की? क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था वहाँ प्रीच करने के लिए जहाँ पे परमेश्वर उसको भेज रहा था। 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न, जोना को पता था कि परमेश्वर अपना मन बदल सकता है, वो मर्सीफुल परमेश्वर है। दूसरा, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे लोग नहीं थे। जहाँ पे परमेश्वर ने बोला जोना को प्रीच करने के लिए, वो लोग बहुत ही बेकार पापी लोग थे। तो कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं। हम परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर वो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जोना को जब मना करता है जोना, उसको वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। वहाँ पे तूफान आती है और उसको फेंक दिया जाता है पानी में। वहाँ पे परमेश्वर ही अरेंज करता है कि वो एक फ़िश आए बड़ा सा और उसको स्वॉलो करे, और 3 दिन वो फ़िश के बेली में रहता है। और तीसरे दिन वो कहाँ पहुँचता है? वो कहाँ वोमिट करता है? निनवे में। कई बार मैं अपने आप से बोलती हूँ कि देखो अनु, अगर तुम सीधी तरीके से बात नहीं मानोगे, टेढ़े से तरीके से बात मानना पड़ेगा।
तो कई बार जब परमेश्वर कुछ बोलता है, इससे अच्छा है कि हम कर लें उसको, क्योंकि वो सीधी तरीके से जा सकता था, वो सीधा नहीं गया, वो उल्टे डायरेक्शन में गया। वहाँ पे उसको फिश ने स्वॉलो किया और लाके यहाँ पे पटका, इस तरफ बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लाके निनवे में, जहाँ पे उसको जाना था वो पटका। वो चाहे तो शिप में जा सकता था, चाहे तो फिश बेली में। तो अपने आप को मैं हमेशा चैलेंज देती हूँ, या तो आप शिप चढ़ के जा सकते हो जहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, या तो आप फिश बेली में यानी कि क्राइसिस में वहाँ जा सकते हो। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानें, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जब जोना पहुँचता है, प्रचार करता है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों का जीवन बदल जाता है। तो वहाँ पे जोना एंड में एक शिकायत करता है कि परमेश्वर, तुमने ये जो प्लांट मेरे ऊपर चढ़ के मुझे छाँव दे रहा था, उसको तुमने क्यों जाने दिया। तो वहाँ पे परमेश्वर उसको सबक सिखाते हैं, बोलते हैं जिस प्लांट को ना तुमने रोपा ना तुमने उगाया, उस प्लांट के चले जाने से तुम कंप्लेन कर रहे हो, वो 120,000 पीपल को मैं कैसे जाने देता जो मेरे पैदाइशी हैं, मेरे क्रिएशन हैं। यानी कि परमेश्वर को हमेशा लोगों से बहुत प्यार है। मेरे फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर वो कुछ बोल रहा है आपको करने के लिए, करिए। आप देखेंगे कि आप खुद कितने ब्लेस्ड होंगे, आप खुद बहुत ब्लेस्ड होंगे वो करके, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है करने के लिए। कई बार हम लॉजिक लगाते हैं, हम फिज़िकल एक्सक्यूजेस दे देते हैं, नहीं वो बहुत दूर है, नहीं वो बंदा बहुत स्टबन है, नहीं उसने मुझे धोखा दिया था। हम ऐसे एक्सक्यूजेस दे के हम लोगों तक रीच आउट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए परमेश्वर कुछ नया बोल रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं मैंने तो कभी किया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम दे के हम स्ट्राइव करते हैं, हम परमेश्वर से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सो पहला स्ट्राइव जो मैं अभी कहते हुए क्लोज़ करूँगी, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मैं ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर से झगड़ना बंद करें। कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ वही है जिसके हाथ में सब कुछ है, सिर्फ वही है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, सिर्फ वही है जो संसार का मालिक है। उसके कहने से हवा चलती है, उसके कहने से सूरज उगता है, उसके कहने से बच्चा एक सेल से इंसान बनता है, उसके कहने से बर्ड और ऑक्सीजन अवेलेबल है, ट्रीज़ अवेलेबल हैं। उसके कहने से उसने बोला लेट देयर बी लाइट, आज तक उजाला है। वो बहुत पावरफुल है मेरे फ्रेंड। परमेश्वर जो है वो असीम पावर है उसके अंदर, ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो हम एक छोटे से इंसान होकर उसके साथ क्यों लड़ें। बहुत साल पहले जब मुझे परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, रेवलेशन मिला, मुझे सबसे पहला रेवलेशन ये मिला कि परमेश्वर बहुत बड़ा है। 2006 में, बहुत तब तक मैं काफ़ी बिलीवर थी ऑलरेडी, तो 2-2.5 साल हो चुके थे। मैंने एक दर्शन देखा एक प्रेयर मीटिंग में कि एक इंसान बैठा है, उसका शक्ल सूरत मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, एक सिंहासन में बैठा है, उसका हाथ ऐसे था और उसने ऐसे मोड़ा हाथ मेरे तरफ, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं प्रार्थना कर रही थी खड़े होके, मैं कुछ फुट की दूरी पे जाके मैं पटकी, मैं आई वॉज थ्रोन अवे from my place where I was standing. I was just, the moment the hand was towards me, I was thrown away. और उस दिन मुझे पता चल गया मेरे फ्रेंड, उस दर्शन से, उस रेवलेशन से, कि परमेश्वर बहुत ताकतवर है। वो अगर ऐसे करेगा हमें वो इस्टेब्लिश कर सकता है, वो अगर ऐसे करेगा वो हमें ख़त्म कर दे सकता है। लेकिन देखिए वो इतना भला पिता है कि हमारी गलतियों के बावजूद इंतज़ार करता है कि हम उसको सॉरी बोले और उसके पास वापस आ जाएं। तो आज मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, परमेश्वर से लड़ना बंद करें, परमेश्वर से लड़ना बंद करें। कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सरेंडर होके तो देखिए, एक बार आप सरेंडर हो जाइए और फिर देखिए परमेश्वर आपको कितना ऊंचा अपने जीवन में उठाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है विक्टोरियस लिविंग। जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे
नंबर्स हैं जिस पे आप सो कर सकते हैं। जिस वचन पे आप सो करते हैं वो वचन आपके जीवन में इस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए ज़रूर अपना फ़ोन उठाएं और आप ज़रूर अब हमें सपोर्ट करें ताकि बहुत सारे जीवन हम बदल सकें। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने हमें देखा है वो अगर अपने अतीत से जूझ रहे हैं उनको आज आप आज़ाद कर दीजिए। अतीत चाहे कैसा भी हो परमेश्वर, उनको आज आप यकीन दिलाइए, अपनी आगोश में लीजिए परमेश्वर कि आज अब आपका प्यार वो महसूस कर पाएंगे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपसे बलवा कर रहा है परमेश्वर, जो आपसे स्ट्राइव कर रहा है, जो आपसे झगड़ा कर रहा है परमेश्वर, आज वो सबमिशन की वैल्यू समझे, आज वो अपने आप को सरेंडर कर पाएँ और परमेश्वर के आगे एक बहुत अच्छा जीवन जिएँ जैसे अब्राहम, दाऊद और जोसेफ ने, डैनियल ने जिया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक इंसान जो देख रहा है वो बाय चांस नहीं देख रहा है परमेश्वर, आप उनके जीवन को बदलना चाहते हैं, इसीलिए आप इनको हमारे तक लेके आए, हम तक लेके आए। आज मैं ब्लेस करती हूँ उनको, उनके जीवन में पावर ऑफ गॉड बोलती हूँ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू। आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो ज़िंदगी में। याद रखिए कि एक लौते पुत्र को जो वो दे सकता है हमारे खातिर, वो हमें दूसरी चीज़ें क्यों नहीं दे सकता। आपके जीवन विक्टोरियस हो, यही प्रार्थना के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली बार मिलने तक आप अपने आप को ज़रूर एनकरेज रखिए यीशु में। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर, जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।